की मैया योजना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि वो लूट मार वाले इंसान है। दाना बिछाए हैं, जाल बिछाए हैं, चिड़िया आएगी, दाना चुगेगा और जाल में फंसा के लेकर उड़ लेते होंगे। हम ही लोग का पैसा घुमा के हम ही लोग के पास आ रहा है और नाम हो जा रहा है उनका, कभी नहीं होगा। स्वरण है कुंभकर्ण, सरकार कुंभकर्ण है, वो जो हमेशा सोए रहे। कांग्रेस भी जो है पेटू एक कुंभकर्ण है। मोदी जी जितना किया उतना कांग्रेस नहीं किया है। महिला लोग को आगे बढ़ाए, सशक्त किए हैं, पैरों पे खड़ा किए हैं। कांग्रेस तो इतना नहीं किया था, हेमंत सोरेन भी नहीं किए। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कश्यप। तो किस पे भरोसा लग रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, किसकी सरकार बनाएगी झारखंड में? हमारा बीजेपी, नवीन जायसवाल। सोरेन क्यों नहीं? नहीं, 5 साल देख लिए जो भी हुआ। अरे हमने मैया योजना दिया है महिलाओं हम के लिए। लोगों ने नहीं लिया है, हमारे पास नहीं आया है और ना हम लोग को जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। योजना क्या करेंगे? हम लोग को मैया योजना मिलेगा क्या, कितना 2000 नहीं, अभी 2500 की है, 1000, उससे हम लोग क्या कर लेंगे जब हम किसी का लाइफ नहीं बनता है ना, किसी को जॉब दिलाना, किसी का फ्यूचर के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा, जी कुछ नहीं किया हमारे लिए। 5 साल बहुत दे दिए उन लोगों को, कोई काम नहीं किया 5 साल में। बिल्कुल नहीं। मतलब नहीं है। हम लोग को चाहिए, हम लोग का अच्छा सरकार जो हर किसी को लेके चले, हर किसी को, एक को नहीं, समझ गए, एक को नहीं। मोदी से क्या उम्मीद है आपकी? हम लोग का मोदी जैसे है ना प्रधानमंत्री, वैसा हम लोग को चाहिए झारखंड का मुख्यमंत्री। क्या उम्मीदें हैं भाजपा से? बहुत सारा उम्मीद है, बहुत सारा। हमारे युवा जितने भी जनरेशन है सभी को बहुत सारे होप मिलेंगे। बहुत जगह पे जॉब के लिए उन लोगों को बहुत उम्मीदें जगी हुई है। अब बिल्कुल हम तब निश्चित है कि वो हमें 110% देंगे अपना। भाजपा ने जो नारा दिया रोटी बेटी माटी का, तो लग रहा है संकट है, बेटी सुरक्षित है। बिल्कुल है। रास्ते में जाता है तो कुछ भी कर देता है, कुछ भी छोड़ देता है, कुछ भी करता कहीं। अभी जो बांग्लादेशी जो आए हैं, जो आदिवासी है, उन लोग को बलगला के शादी करेगा, छोड़ देगा, जमीन ले लेगा, अब जाओ तुम। ये ऐसा सरकार होता है क्या? अपना ही झारखंड का वासी को नहीं देख पा रहे तो दुनिया को क्या देखेंगे वो? अभी इधर उधर ढपंगते हैं, मतलब कैसे हम लोग का झारखंडी भाषा में इधर उधर भटक रहा है, कोई मतलब नहीं है। सोरेन की मैया योजना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि वो लूट मार वाले इंसान है। दाना बिछाए हैं, जाल बिछाए हैं, चिड़िया आएगी, दाना चुगेगा और जाल में फंसा के लेकर उड़ लेते होंगे। इसलिए हम नहीं फंसेंगे, कभी नहीं फंसेंगे। नवीन जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये महिलाएं उस जाल में नहीं फंसेंगी, कभी नहीं फंसेगी। 5 साल में कुछ तो किया होगा उन्होंने। कुछ नहीं किया, अंगूठा दिखा दिया है। और अब क्या है, मैया योजना का जाल बिछाया गया है, दाना फेंक दिया गया है कि कम से कम मैया लोग चिड़ै के रूप में आके फंसे और फिर से हम अपना देश स्वतंत्र बनाए, लेकिन नहीं, कभी नहीं है। हम ही लोग का पैसा घुमा के हम ही लोग के पास आ रहा है और नाम हो जा रहा है उनका, कभी नहीं होगा। मैया योजना से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, मियाँ का जूती मियाँ का सर पे जा रहा है। मोदी पे भरोसा है? मोदी पर 100%, 100 से 101 तक भरोसा है। क्या कर दिया हमारे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बहुत कुछ किया, आगे भी करेंगे, और क्या चाहिए? आगे भी बहुत कुछ करेंगे, इतना भरोसा है हमारे। मोदी ने बहुत कुछ किया है भैया। सबसे पहले तो महिलाओं को सुरक्षा दिया, सबसे पहले जो हम लोग को सुरक्षा दिए हैं, बस वही हम लोग के लिए बहुत है, जो हम लोग कभी भी निधड़क अपने घर से निकल सकते हैं। आज हमारे देश के जो नेता पाकिस्तान में जाके फंसे हुए थे, उसको किसी का हिम्मत नहीं हुआ उठा के लाने का, लेकिन हमारे मोदी सरकार ने लेके आए हैं। जो हमारे देश का ही है, राम अयोध्या, जो कभी मतलब इन्हें मुगल लोगों ये किया था, आज हमारे राम जी को अपना स्थान पर बैठाने वाले हमारे मोदी सरकार है। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम। राम को लाए हैं इसलिए हाँ, राम राज भी लाएंगे, इसलिए पूरा विश्वास है हमारे मोदी सरकार पर। जिंदाबाद, वही है। आज का राम एक अयोध्या में बैठे हैं और एक यहाँ, आज का राम वही है। सोरेन कौन है? स्वरण है कुंभकर्ण, सरकार कुंभकर्ण है, वो जो हमेशा सोए रहे, गहरी नींद में। गहरे नींद में। सोए हुए नहीं है, वो पेटू बन के जाग चुके हैं। कांग्रेस भी जो है पेटू एक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण है, जो 6 महीना सोता था, लेकिन कांग्रेस 12 महीना खा रहे हैं
अब 12 महीना आराम से हैं। इसलिए कभी नहीं किसी के जाल में नहीं फंसना। हमारे जो मोदी सरकार है और रहेंगे भी। भाजपा कह रही है कि ये परिवारवाद की पार्टी है। परिवारवाद की पार्टी। हाँ, पूरा परिवार के मतलब लेके चल रहे हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? वही कह रहे थे कि मोदी जी जितना किया उतना कांग्रेस नहीं किया है। महिला लोग को आगे बढ़ाया, सशक्त किए हैं, पैरों पे खड़ा किए हैं। कांग्रेस तो इतना नहीं किया था, हेमंत सोरेन भी नहीं किए। कौन किया था जितना मोदी किए? मैया योजना, सिर्फ मैया योजना से थोड़ी हो जाता है। महिला को अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े तो कहाँ से महिला लेने जाएगी? झारखंड को क्या चाहिए? झारखंड को विकास चाहिए और अस्तित्व चाहिए। 5 साल में नहीं मिला चाहिए। 5 साल में झारखंड का जो दुर्दशा हुआ है हम लोग से छुपा नहीं हुआ है। जी 5 साल में सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है, चाहे भ्रष्टाचार हो या बालू हो, पत्थर हो, उसके साथ छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, इससे पहले कभी झारखंड में ऐसा नहीं हुआ था। कसम खाई थी इन्होंने तो युवाओं को नौकरी देने की। भाई इनका घोषणा पत्र जब 2019 का निकाल के देखते हैं ना, तब पता चलता है कि सरकार कुछ और बोली थी और कुछ और किया है। सिर्फ कसम खाई युवाओं को रोजगार नहीं देने की। जिस तरह की सरकार ने 5 साल में लूट खटोट किया है, ये पक्का है। इन्होंने कसम खाई थी जितने भी युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो इस राजनीति से संन्यास ले लेंगे, यही हेमंत सोरेन ने कहा था। तुरंत अभी भेजिए वापस, संन्यास दिलाइए, अपने पिताजी से जाए, पैर छू के बोले मैं चलता हूँ पापा बनारस की ओर। लगता है संन्यास लेंगे सोरेन? नहीं लेंगे, ये बड़े निर्लज किस्म का आदमी है भैया, नहीं लेंगे। 5 ये जनता दिलाएगी है, जनता ने बतला दिया है। और ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये कमोबेश पूरा झारखंड में है। ये बदलाव की जन सैलाब है। तो क्या ये जनता संन्यास दिलाएगी? संन्यास इस बार उनको दिलाएगी और एक झोला हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, उनको झोला टांग देंगे और निकलेंगे बनारस। कहाँ भेजेंगे? बनारस भेजेंगे यहाँ से, वहीं पे वो बैठेंगे भजन मंडली के साथ। तो बांग्लादेशियों का स्वागत कर रहे हैं। बांग्लादेशियों का स्वागत जब तक किए थे, अब और हम लोग की सरकार बनेगी और सारे बांग्लादेश को हम लोगों ने और एक बड़ा बोरा बनाया है, जिसमें सारे बांग्लादेशियों को पैक करेंगे और ऐसा लात मारेंगे कि जाके सीधे बांग्लादेश में गिरेंगे। हेमंत कह रहे हैं कि हमें मोदी ने काम नहीं करने दिया, जेल में डाल दिया। अरे भैया, आप 5 साल जेल बेल का कहानी करते रहिए। अरे 4 महीना के लिए चंपई सोरेन जैसे बने थे, देखिए उनका योजना धरातल पे लाए, उन्हीं का योजना को। आप 4.5 साल थे ना, तब आप क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे, भजन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बालू खा रहे थे, पत्थर खा रहे थे, गिट्टी खा रहे थे, युवाओं का भविष्य खा रहे थे। इसीलिए इस बार जनता ने ठाना है उनको इस पूरे झारखंड से लपेट के भगाना है। भारत माता की जय। 5 साल में उपलब्धि बताइए सोरेन सरकार की। भैया हमको याद नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं, अंधेरा छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया उपलब्धि। सिर्फ अब हमको ढूंढना पड़ेगा उपलब्धि के नाम पे। अब बोलिए भ्रष्टाचार, बेरोजगार बोलिए, बालू बोलिए, जितना चीज लूट बोलिए, पूरा मिलेगा। जब सरकार जाने लगी तो नहीं बोलते हैं जाने समय राम राम याद आता है, उसी समय इनको जब सरकार जाने लगे अब मैया 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 बस यही जप रहे हैं और कोई उपलब्धि नहीं है। झारखंड में किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी की इस बार। क्यों? क्योंकि राज्य में पूरी तरह अराजकता फैली हुई है। आप देख रहे हैं कि हर दिन घोटाला हो रही है, लैंड जिहाद, लव जिहाद और ना जाने तमाम बालू घोटाला। आप देखिए कि जो बालू 14,000 मिलता था, आज उसका रेट 30,000 40,000 हो गया है। सारा लोग नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है, कहीं कुछ नहीं। ये सरकार जो अबुआ आवास दी थी, जितना पैसा दी है उससे ज़्यादा तो बालू का दाम है। लोग कैसे घर बनाएंगे? और युवाओं को 5 साल में 5 लाख रोजगार नहीं तो राजनीति संन्यास लूँगा, लेकिन आज तक युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया। जेपीएससी परीक्षा हुआ, सीजीएल परीक्षा हुआ, हम लोग उधर जमशेदपुर परीक्षा लिखने जाते हैं और तुरंत जब घर भी लौट नहीं पाते हैं, रात के 12 बजे जब हम लोग रांची पहुंचते हैं जमशेदपुर से, तो पता चलता है परीक्षा का पेपर लीक हो गया और पुनः फिर परीक्षा कराया जाता है, पुनः विवादों में। और इस तरह 5 साल में कोई भी रोजगार नहीं दिया गया। युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई तो कुछ नहीं मिला। आज युवा पूरी तरह त्रस्त है, आक्रोश है और
झारखंडी युवा बदलाव चाहता और नए सरकार का, भाजपा की सरकार को हम लोग को लाना है, क्योंकि राज्य का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और आए दिन आपराधिक घटना बढ़ते जा रहे हैं। कहीं लूट हो जा रही है, कहीं चिन्हित हो जा रही है। मैं नगरी में रहता हूँ, वहाँ SBI से एक महिला पैसे निकाल के जा रही थी, उसका झोला से 1 लाख छिन गया। अभी तक कोई भी जांच नहीं बैठी, कोई कमेटी नहीं बनी और सिर्फ और सिर्फ लीपापोती का काम किया जा रहा है। और झारखंड में केवल अराजकता फैली हुई है और छात्रों के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महिलाओं को मैया सम्मान या तरह तरह की योजनाओं के नाम पर केवल गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोगों को दिया जाता है और बाकी लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता है। सोरेन सरकार कह रही है कि मोदी ने हमें बजट नहीं दिया झारखंड के लिए और जेल में डाल दिया, काम ही नहीं करने दिया। वो सारी बातें सब झूठ है। जो भी झारखंड को मिलना था वो उनको मिला है, लेकिन वो जो धरातल पर उतर ही नहीं सकता है। वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लुभावनी स्कीम लाते हैं ताकि जनता उनको वोट करे और फिर बस चुनाव के बाद 2-3 महीने झूठे वादे करके सत्ता में काबिज हो जाए, उसके बाद झारखंड के लिए कुछ ना करे। आपको लगता है कि झारखंड के लिए रोटी बेटी और माटी का सवाल है? जी बिल्कुल, झारखंड के लिए रोटी बेटी का सवाल है, क्योंकि झारखंड का अस्तित्व तो बहुत खतरे में है। विधायक नवीन जायसवाल के इस नामांकन सभा में सारा हटिया का जनता पूरा उत्साहित है और दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। और इस बार लगभग 50,000 के अंतर से माननीय विधायक को हम लोग को विधायक बनाना है।